राधे राधे दोस्तों, आज हम विवाह को पवित्र संस्कार क्यों कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वेदों का कथन है कि दो शरीर, दो मन, दो हृदय, दो प्राण तथा दो आत्माओं का मिलन पवित्र संस्कार होता है। विवाह केवल एक दूसरे के शरीर का उपभोग करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि जीवन भर एक दूसरे के सुख दुख, हंसी खुशी आदि का एक दूसरे से तालमेल होता है। वेद मंत्रों द्वारा संपन्न होने वाले विवाह को ब्रह्मा विवाह कहते हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह उत्तम और बाद के 4 विवाह निकृष्ट माने गए हैं। क्या विवाह के समय वर कन्या का गठबंधन करना आवश्यक है? विवाह संस्कार का प्रतीक रूप गठबंधन है। विवाह के समय या फेरे लेते समय वर के कंधे पर सफ़ेद दुपट्टा रखकर वधू के साड़ी के पल्लू में बांधा जाता है। यही गठबंधन है, जिसका अर्थ यह है कि अब दोनों एक दूसरे से जीवन भर के लिए बंध गए। गठबंधन के समय वर के पल्ले में सिक्का, हल्दी, पुष्प, दुर्बा और अक्षत रखकर गांठ बांधी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि धन पर किसी एक का पूर्ण अधिकार नहीं होगा, बल्कि खर्च करने में दोनों का सहमति आवश्यक है। पुष्प फूल का अर्थ है कि वर वधू जीवन भर एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहें। हल्दी आरोग्यता का प्रतीकात्मक है। दुर्बा का अर्थ यह जानना चाहिए कि नव दंपति जीवन भर कभी न मुरझाए, बल्कि दुर्वा की तरह कमाएं, उसे अकेले नहीं बल्कि मिल जुल कर खाए, परिवार और समाज के प्रति सेवा भाव रखे। अक्षत अन्नपूर्णा का प्रतीक है, अर्थात घर में अन्न का भंडार भरा रहे, जिससे परिवार के लोग कभी भूखे न रहें। विवाह में अग्नि की परिक्रमा क्यों करते हैं? किसी के भी मन में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि विवाह संस्कार में अग्नि की ही परिक्रमा क्यों की जाती है। अग्नि के चारों तरफ फेरे वर वधू लगाते हैं क्यों? जल का घड़ा भर कर उसका चक्कर भी तो लगाया जा सकता है। जल की परिक्रमा करके विवाह क्यों नहीं हो सकता? इसके विषय में विद्वानों का मत है कि जल कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, खुले स्थान में रखते ही दूषित हो जाता है। वायुमंडल में विद्यमान जीवाणु उसमें प्रवेश कर जाते हैं, किंतु अग्नि ना तो कभी दूषित हुई है और ना होगी। अग्नि सदा सर्वदा पवित्र रही है और सदैव पवित्र तथा शुद्ध रहेगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कारण कि यह अपनी दाहकता से हर वस्तु को शुद्ध बना देती है, तो वह स्वयं कैसे अशुद्ध हो सकती है। इसलिए विवाह संस्कार के समय अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा करने का धार्मिक दृष्टि से यह अर्थ माना गया है कि हम दोनों एक दूसरे को 7 जन्मों तक के लिए वरण करते हैं। विवाह में अग्नि की परिक्रमा करते समय वधू आगे रहती है क्यों? स्वयं देवताओं ने नारी को प्रथम स्थान प्रदान किया है। मातृकाएँ नारी वर्ग सदैव अग्रपूज्य आगे रही हैं। प्रमुख देवताओं के नामों का जप करते समय भी आप यही पाएंगे, जैसे राधे कृष्ण, सीता राम, गिरजा शंकर आदि। जब देवता नारी को अग्रणी मानते हैं, तो हमें भी मानना चाहिए। यही कारण है कि विवाह में अग्नि का चक्कर लगाते समय वधू आगे आगे चलती है और वर उसके पीछे चलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं और भी इसी तरह की नई नई जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आऊँ।